ये जब पकौड़ी खाए के कहते चाचा चली आ इतना देर में लड़कन के लेकर चल गई है। हमारी में आए थे आन और मेरे दीदी का लड़की चोरी हो गई। ब्लड चढ़ाने के दौरान ही शायद किसी अनजान महिला के द्वारा उसके बच्चे को उठा लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। कहा जाता है कि अगर कोई गरीब है तो उसका कोई नहीं होता है। ठीक ऐसा ही एक मामला गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड से आया है। एक महिला जिसने एक बच्ची को जन्म दिया, यानी भोरे अस्पताल में उसने बच्ची को जन्म दिया था। ब्लड की कमी थी जिसकी वजह से उसको गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में रखा गया था और उसे ब्लड दिलाया भी गया। ब्लड चल रहा था, उसी पीरियड में उसकी बच्ची को अज्ञात महिला के द्वारा चोरी कर लिया गया। लेकिन आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी उस महिला की बच्ची नहीं मिली। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अस्पताल प्रशासन आखिर क्या कर रही है। अगर अस्पताल में तीसरी आंख है तो फिर उस तीसरी आंख के क्यों नहीं देखा जा रहा है कि उस बच्ची के कौन ले गया है और आखिर कौन लोग हैं जो अस्पताल में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये दायित्व तो बनता है अस्पताल प्रशासन की। पहले तस्वीरों में देख लीजिए कि ये जो है गोपालगंज सदर अस्पताल का प्रसूति वार्ड है। एक तरफ तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की हालात हमेशा ही आ रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सदर अस्पताल से बच्चे चोरी हो गई। यानी ये बच्ची थी, इससे पहले एक बच्चा चोरी हुआ था, वो मिल गया था। लेकिन ऐसे हालात में आप सोचिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ये पूरा माजरा है और आप देखिए कि ये जो परिवार है किस तरह से परेशान है। उसका ब्लड चल रहा है और वो बच्ची को किसी अज्ञात महिला के द्वारा वार्ड से चोरी कर लिया जाता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन उसी परिवार पर ठिकरा फोड़ती है और कहती है कि उसने बच्ची को दे दिया। हालांकि वो गरीब परिवार है, कुछ कह पाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए अस्पताल प्रशासन भी उसके ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। ऐसे में अब तक आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई होता दिखाई नहीं दे रहा है। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो आइए पहले उस परिजन को सुनाते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था, वो क्यों इस अस्पताल में आया था और बच्चा कैसे चोरी हुआ। हमार गोपालगंज घर है, अथी भूरे घर है। हम अथी कुकुर भूका घर है, भूरे से आयल बनी। आ गोपालगंज में 6 बजे लड़कन भैल भी है। ये जब पकौड़ी खाए के कहते चाचा चली आ इतना देर में लड़कन के लेकर चल गई भी है। हाँ, बच्ची सुबह 6 बजे यहाँ अथी से गोपालगंज सदर हॉस्पिटल से सुबह 6 बजे 10 बजे ले आई। 10 बजे हमारा नातिन लगेगी। हमारी में आए थे आन और मेरे दीदी का लड़की चोरी हो गई। यहाँ आए थे तब चोरी हो गया। हाँ, बेटी यहीं से हुई। अच्छा, हाँ। किसका? सत्रह हॉस्पिटल, सरोज कुमारी। तो आपने सुना कि उसके पीड़ित जो है परिजनों ने क्या कुछ कहा है कि किस तरह से वो भोरे से यहाँ रेफ़र होकर आए थे, क्योंकि ब्लड की महिला के अंदर कमी थी और उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा था। उसी बीच किसी अज्ञात महिला के द्वारा उसकी बच्ची को चोरी कर लिया जाता है। लेकिन आइए अस्पताल प्रशासन की भी सुनाते हैं कि वो क्या कुछ इसको लेकर कह रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं। तो सुनिए अस्पताल प्रबंधक क्या कुछ उसको लेकर कह रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है एक पूनम देवी की जो भोरे अस्पताल से रेफ़र हुआ था, उसको ब्लड की कमी थी और मेरे प्रयास से उसको ब्लड मिला। ब्लड चढ़ाने के दौरान ही शायद किसी अनजान महिला के द्वारा उसके बच्चे को उठा लिया गया। चूँकि अगर एट ए टाइम अगर वो हल्ला करती तो हो सकता था कि अगल बगल के मरीज देख के या हमारे वार्ड में जो ममता रहती हैं तुरंत वो देख के पकड़ लेती, लेकिन नॉर्मली वो बच्चे को उठा के संभवतः लेके चली गई और उनके जो परिजन थे वो उस पीरियड में नहीं थे ब्लड चढ़ाने के दौरान में। तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से महिला बच्चे को उठा के ले गई है। तो उसके लिए आगे क्या समझाएंगे? जनरली अब हम लोग तो तुरंत स्टाफ और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सभी को हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत बोला गया कि आप थाना में
पहले FIR कीजिए। और पूरे कैंपस में खोजा गया, अस्पताल के बाहर भी भेजा गया खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी वैसा सूचना नहीं मिला कि कोई बच्चे को लेके भाग रहा हो या चोरी करके जा रहा हो। वहाँ 24 घंटा नर्स रहती हैं, डॉक्टर रहती हैं, ममता रहती हैं, पुरुष रहते हैं, आखिर उनकी देखरेख में कैसे यह घटना घट गई? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि सारे लोग वहाँ पर 24 घंटा रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को छीन के लेके जा रहा है तो समझ में आता है कि वो चोरी करके लेके जा रहा है। अगर वो नॉर्मली बच्चे को लेके साल में अगर ओढ़ के लेके जा रहा है तो पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा चोरी करके लेके जा रहा है या फिर वो एसेंसू में लेके जा रहा है या टीकाकरण के लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बच्चे को साल में उड़ाकर एसेंसू में लेके जाया जाता है वार्मर देने के लिए, या फिर उसको BCG का टीका के लिए टीकाकरण में लेके जाया जाता है। जांच किया जा रहा है मामले का? बिल्कुल, मामले का जांच किया जा रहा है। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज से भी बात हुई है, उन्होंने थाना में भी खबर किया है। ठीक है, देखते हैं किस तरह की कार्रवाई की जाएगी कर्मियों पे? कर्मियों पे कार्रवाई की जहाँ तक बात हो तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कर्मियों की गलती है। इसलिए गलती नहीं है कि आपका जो भी भर्ती थे हमारे पेशेंट, उनके गार्जियन वहाँ पर उनको रहना चाहिए था। बच्चा अगर चोरी होता है, अगर कोई हल्ला होता है तो समझ में आता है कि अगर हल्ला किया और हम लोगों ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें स्टाफ की गलती मैं नहीं मानूंगा। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि अस्पताल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर कह दिया कि महिला के द्वारा बच्चे को किसी को दे दिया गया। हालांकि बात ऐसी नहीं है। इसी बात को लेकर हम एक यहाँ के पत्रकार हैं, लोकल हैं, स्थानीय लेवल के पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, चूँकि आप उस समय थे, क्या हुआ था पूरा मामला। देखिए, एक महिला भोरे थाना क्षेत्र से आई हुई थी, जो सुबह उसका प्रसव पीड़ा हुआ था, ब्लड की कमी थी, जिसके कारण उसको गोपालगंज में रेफर कर दिया गया था। यहाँ जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको ब्लड मुहैया कराया गया था और यहाँ पे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ ही क्षण में उनके जो परिजन हैं, वो यहाँ के कुछ महिलाएं थी, उनको बाहर भेज दी कि जाइए कुछ नाश्ता करके आई। तब तो उतना ही देर में उस महिला के बच्ची को जो चोरी कर लिया गया। और इसमें वहाँ पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से तमाम जो वहाँ पे नर्सेज थी वो वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे जो और भी दाई थी वो वहाँ पे मौजूद, उनके बीच के सामने कैसे उस महिला को वहाँ से गायब कर दिया, ये बड़ा सवाल है। ये कोई पहली बात घटना नहीं है, इसके पहले भी घटना हुई है, इसके पहले भी एक बार घटना हुई थी। इन सभी के बीच से एक बच्ची का चोरी कर लिया गया था। हालांकि बाद में प्रशासन की सख्ती बरती, फिर उस बच्चे को वापस मंगाया गया था। अभी क्या जानकारी मिल रही है कि वो बच्ची मिल पाई है कि नहीं मिल पाई? देखिए, अभी तक वो बच्ची नहीं मिल पाई है। जो पीड़ित परिवार है वो दर भटक रहे हैं। 3 दिन हो गया अभी तक। यहाँ तक कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा उस परिजन को यहाँ से भगा दिया गया है। जहाँ तक उस बच्ची को ढूंढना चाहिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा, लेकिन उस बच्ची को, उसके परिवार को भगा दिया गया है। और जो अस्पताल प्रशासन है उसी गरीब व्यक्ति पे ढिढोरा अपना पीठ थोप रहा है कि वही किसी को बच्चा दे, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपना हाथ खड़ा कर लिया है। जी, अस्पताल में सुरक्षा कर्मी लगाया जाता है, ANM है, GNM है, इतनी सारी जो है महिला वार्ड में अलग से जो है वार्डन रखा जाता है। इतने के बीच में जो चोरी हो जाना किस चीज़ को दर्शाता है? बिल्कुल है जी, हम आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे सारी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ के जो नर्सेज हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, जो सुरक्षाकर्मी थे वो वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ तक CCTV कैमरा भी यहाँ ख़राब चल रहा है। जो प्रशासन है अपना दलील दे रहा है कि नहीं हमारे पास तीसरी आँख है जिससे हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा भी ख़राब है, उसमें कहीं से कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और इन सब के बीच उस बच्ची की चोरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही इसमें देखी जा रही है। जो भी इसमें शामिल हो, अस्पताल प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जांच अच्छी तरह से करें और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। यानी अस्पताल प्रशासन की तरफ से अपने किसी भी स्टाफ को दोषी नहीं माना गया? बिल्कुल, जो यहाँ के मैनेजर है वो कह रहा है कि हमारी स्टाफ की इसमें गलती नहीं है। यहाँ पर वो खुद अपनी गलती उस गरीब महिला पे थोप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वो किसी को दी है, हालांकि वो महिला किसी व्यक्ति को नहीं जानती है, ना ही वो अपने हाथ से अपनी बच्ची को। अच्छा, आप बताइए कि कोई भी महिला अपने 9 माह की बच्चे को कैसे किसी को दे सकती है? तो ये अस्पताल प्रशासन अपनी कमी छुपाने के लिए इसको उस गरीब महिला पे अपनी कमी को थोप रहा है। चलिए, तो ये आशुतोष जी थे हमारे साथ, जो गोपालगंज का स्थानीय पत्रकार थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो अस्पताल में जो है लापरवाही बरती जाती है। हम पूरी तस्वीर अस्पताल की ऐसे ही दिखाते रहेंगे। जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होगा तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।